Hello everyone and welcome back on your YouTube channel GV World. So today we are going to discuss chapter number 6 of class 4 NCERT as per the latest syllabus in 2026. ठीक है, so इसका नाम क्या है दोस्तों? ब्रेल, हाउ अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी। दोस्तों ये कहानी है। ये ब्रेल, ब्रेल क्या होता है? ब्रेल एक लिपि होती है इस तरह से, ये डॉट्स की। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लाइंड्स लोग होते हैं, जो बेचारे देख नहीं सकते, अंधे जो होते हैं, वो इसके थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। इसको ब्रेल लिपि कहते हैं। सो ब्रेल क्या है? ब्रेल बच्चों ब्रेल एक व्यक्ति था, एक बच्चा था एक्चुअल में। पहले उसकी आंख में एक चोट लग गई थी, फिर उसके बाद में उसने क्या किया, वो अंधा हो गया, और अंधा होने के बाद में उसने संसार को देखना सिखाया। हाउ अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी। एक अंधा व्यक्ति कैसे संसार को देखना सिखाया एक अंधे व्यक्ति ने। ठीक है, तो उस पर ये एक उसके बारे में कहानी है और ब्रेल है। इसको हम देख लेते हैं। फर्स्टली वी विल कवर द लेसन, देन वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए। कुछ आपको डाउट है, कुछ यू वांट टू शेयर, तो प्लीज कमेंट। ओके, स्टार्ट। हाँ जी। सो लॉन्ग एगो इन फ्रांस। सो फ्रांस की बात है दोस्तों। बहुत पहले फ्रांस में ए लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम लुइस ब्रेल था। वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years ओल्ड। वो 3 साल का था। ये देख रहे हो, यहाँ पर खेल रहा है। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ। उसके पिताजी ए ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार। ठीक है, लोहार या लोहार बोलते हैं, जो कि लोहे का काम करते हैं, उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ठीक है, हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ वॉज वर्किंग नियर बाई। वो पास में ही काम कर रहा था। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। लुइस ने उसके आसपास जो टूल्स पड़े हुए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टूल्स हैं, उनने उसने खेलना शुरू किया। वो खेल रहा था। सडनली, अचानक से, अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई। अचानक से, जैसे ये एक शार्प टूल था, एक पेना, शार्प यानी बहुत पेना टूल था, कुछ पेना औजार था, उसने उसकी आंख को भेद दिया। खेलते टाइम उछल के लग गया होगा, उसकी आंख में अंदर घुस गया, वो उसकी आंख फोड़ दी बेचारे की। ही क्राइड आउट इन पेन। वो बहुत चिल्लाया दर्द से। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन में ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। वो एक आंख से अंधा हो गया। द अदर आई आल्सो गॉट अफेक्टेड। दूसरी आई भी प्रभावित हुई, अफेक्टेड हुई। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। और वो पूरी तरह से ही ब्लाइंड हो गया। अब देखते हैं क्या होता है भैया। इन 1819, 1819 में लुइस, वो वॉज 10 years ओल्ड, जो कि 10 साल का था, गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस। उसका एडमिशन हो गया कहाँ पर? रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स, पेरिस में। पेरिस क्या है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, पेरिस में उसका एडमिशन हो गया रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन में। देन क्या हुआ? ही लर्नड लेटर्स। उसने लेटर्स सीखे। बाय यूजिंग वुड। देखो इस तरह वुड पर वो ऊपर छपे हुए, इस तरह से ऊपर उभरे हुए, जिससे कि वो टच करके सेंस करके देख सकता है, सेंस से। ठीक है, क्लॉथ, जैसे कि इस पर कुछ ऐसा लिख दिया हो, क्लॉथ। और पिंस अरेंज्ड इन पिन क्यूशंस। ये पिन क्यूशंस, पिन क्यूशंस क्या होते हैं दोस्तों? आपने देखा होगा, इस टाइप की होती है, जिसमें टेलर वगैरह भी यूज करते हैं, कि इस टाइप से एक बॉल होती है कपड़े की, और उस पर ये पिन्स यहाँ पर बहुत सारी लगे हुए थे। तो इन पिन्स पर भी ये जैसे लेटर लगे हुए हैं, तो इस टाइप से उसने देखा। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लुइस ऐसे पढ़ाई कर रहा है, तो इस तरह से उसने सीखे लेटर्स। नाउ व्हाट हैपेंस? एक आदमी था, कैप्टन वॉरवियर्स। उसने नाइट राइटिंग इन्वेंट किया था। ओके, सो अराउंड दिस टाइम, इसी समय में क्या हुआ? एन आर्मी मैन, एक आर्मी मैन, कैप्टन चार्ल्स वॉरवियर डेला शेर, कैप्टन चार्ल्स वावियर डीला शेर, ठीक है, शेर, हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। कैप्टन चार्ल्स ने क्या किया था? एक ऐसी चीज इन्वेंट करी थी जिसको कि नाइट राइटिंग के नाम से कहा जाता था। इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। इसमें क्या था? ये एक ऐसी अल्फाबेट थी रेज्ड डॉट्स की, जैसे इसने रेज कर रखे ना ये डॉट्स, इन डॉट्स की, जिसको कि जो सोल्जर थे वो रात में भी फिंगर से सेंस करके और पढ़ सकते हैं। हाउएवर, लेकिन हालांकि, इट वाज टू डिफिकल्ट एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस। ये बहुत ज़्यादा कठिन थी, सो ये एक सक्सेस नहीं थी। बट लुइस, नाउ अ टीनेजर, लेकिन जो लुइस था,
टीनेजर यानी कि अभी 10-12 साल का ही बच्चा होता है, इसको टीनेजर कहते हैं, अभी टीनेजर ही था। वी केम इंटरेस्टेड इन इट, इसमें उसको इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्टेड हुआ इसमें, एंड सिंप्लीफाइड इस, और उसको सिंप्लीफाई किया। कैसे किया? ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फाबेट, उसने इन्वेंटेड किया, और वही दोस्तों उसने क्या किया, उसने संसार को ब्रेल अल्फाबेट दी। जैसे हमारी एबीसीडी है हम देख सकते हैं, उसने अंधे लोगों के लिए, जो डिसेबल हैं बेचारे, साइट डिसेबल हैं, वो देख नहीं पाते, उनके लिए उसने ब्रेल अल्फाबेट दिया। 10 इस प्रकार से अ ब्लाइंड पर्सन, एक अंधे आदमी ने टॉट द वर्ल्ड टू सी, संसार को देखना सिखाया। किस तरह से देख लेते हैं आगे, किस टाइप से उसने लेटर दिए हैं, तो आपके बुक में ये पूरे दे रखे हैं। इस तरह से ये ब्रेल कैरेक्टर्स होते हैं दोस्तों। देखो ए को अगर बनाना है तो ऐसे डॉट, एक्चुअली ये 6 डॉट की वो एक सीरीज होती है, 6, ठीक है। और इसमें से जो यहाँ पर बना रखे हैं वो सिर्फ ये है, जैसे कि ए है, सो दिस इज ए, बी है तो ये बी है, लाइक दिस। तो इसको करते हैं। हम्म। अब इसमें क्या हुआ था, ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। जो ब्रेल है वो एक मेथड है टच करके पढ़ने का। एज यू कैन सी इन द फिगर, देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। आपकी बुक में भी दे रखे हैं। इस तरह से सिंबल होते हैं, जैसे हमें ABCD याद करते हैं ना, इस तरह से आपको अंधे लोग जो होते हैं बेचारे, उनको ये याद करना पड़ता है, ये सिंबल्स, ठीक है। इस तरह से EF ऐसे बनेगा, G ऐसे बनेगा, तो उसको डॉट डॉट को सेंस करके उंगली से, और आप बता सकते हैं कि ये क्या है। तो इस तरह से ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। बट लेकिन क्या होता है दोस्तों, ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, ब्रेल को मोर स्पेस चाहिए, क्योंकि अगर हम ए भी लिखेंगे तो उसमें इतने इतने डॉट आएंगे, कुछ वर्ड लिखेंगे तो वो इतने बड़े में आएगा, जबकि नॉर्मली हम छोटा सा लिख सकते हैं। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टूगेदर, क्योंकि वो आसपास ज़्यादा भी नहीं लिख सकते, नहीं तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिखा जाता है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रेल है उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। अ ब्रेल बुक इज थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक, जो ब्रेल बुक होती है उसको, ये नॉर्मल रेगुलर प्रिंटेड बुक है, इससे इसको ये ज़्यादा मोटी होती है। बट स्टिल द इम्पोर्टेंस हियर इज दैट ब्लाइंड पर्सन आल्सो कैन टीच, वो भी पढ़ा सकते हैं, दे कैन रीड, देखो पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। नाउ ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस जो अंधे हैं उनके लिए ही नहीं है, इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू, हम और आप भी सीख सकते हैं। उसमें क्या है, हमें 26 या डॉट सी तो सीखने हैं कि ए को कैसे लिखते हैं, बी को कैसे लिखते हैं, तो हम भी सीख सकते हैं इसको। एंड दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स इन स्टोरीज इन ब्रेल, तो वो छोटे पोएम्स को, स्टोरीज को ब्रेल लिपि में लिख सकते हैं। सो अब इसमें आपके न्यू वर्ड्स आ जाते हैं। इस तरह की ये पूरी हो गया चैप्टर यहाँ तक। न्यू वर्ड्स क्या क्या हैं, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या होता है दोस्तों, लोहार होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ब्लाइंड होता है अंधा। पिन कुशंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बॉल होती है कपड़े की, उसमें पिंस लगी हुई होती है, उसको पिन कुशन कहते हैं। इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार किया, इन्वेंट करते हैं ना, आविष्कार करते हैं, सो आविष्कार करना, दिस इज ये हो गया इन्वेंशन, आविष्कार, ठीक है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। नाउ डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फाबेट, आपको अल्फाबेट, ब्रेल अल्फाबेट को हमें डिस्क्राइब करना है। सो वी कैन से ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच, ब्रेल एक मेथड है जिसमें टच से रीड करने का, विद वन सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। एक ये मेथड है रीड करने का, थ्रू टच के थ्रू रीड करने का, जिसमें क्या होता है, एक सिंबल के लिए कुछ डॉट्स होते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज नाइट राइटिंग नॉट अ सक्सेस, नाइट राइटिंग वाज नॉट अ सक्सेस बिकॉज इट वाज टू डिफिकल्ट। और ब्रेल बहुत आसान है क्योंकि उसमें 26 के 26 जिस हिसाब से अलग अलग डॉट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग इजियर फॉर द ब्लाइंड। सो लुइस ब्रेल सिंप्लीफाइड नाइट राइटिंग create the braille alphabet, making रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड। जो इसका क्या है मीनिंग, कि जो लुइस ब्रेल ने उसको अंधे लोगों के लिए पढ़ाई को, इजी रीडिंग पढ़ने को ईजियर कैसे बनाया, तो लुइस ब्रेल सिंप्लीफाइड नाइट राइटिंग, उससे जो नाइट राइटिंग थी जिसमें कोई फिक्स पैटर्न सा नहीं था, उसको क्रिएट किया, क्या ब्रेल अल्फाबेट क्रिएट किए, और रीडिंग को आसान बनाया अंधे लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज द आंसर, आप नोट कर लीजिए अपने। नाउ लेट अस थिंक,
क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए। पिक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पिक कीजिए। कीप द ऑब्जेक्ट बैक, वापस रख दीजिए। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस एंड शेयर देम विद द क्लास। तो ये आपको करना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वाज वट एवर, किसी शेप में था। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वाज लॉन्गर था, शॉर्टर था देन माई फोर फिंगर, आपको लिखना है। द ऑब्जेक्ट इन माई हैंड वाज अ, जो भी है और उसकी दो डिस्क्राइब, सो यू हैव टू डू दिस। नाउ लेट अस स्पीक, थिंक एंड डिस्कस हमें करना है दोस्तों। ये क्या है? यू मे हैव सीन पीपल, आपने लोगों को देखा होता, विद ब्लाइंडनेस वॉकिंग ऑन अ वाइट केन, उन्होंने वाइट केन पर ये ऐसे ऐसे करते हैं। व्हाई इज द केन ऑलवेज वाइट कलर? सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस। इमेजिन दैट द वर्ल्ड बिकम्स डार्क फॉर अ डे एंड देयर इज नो लाइट। अगर आप सपोज करो कि जो वर्ल्ड है वो डार्क हो जाए, कोई लाइट नहीं रहो, व्हाट डिफिकल्टीज माइट वन फेस ऑन सच अ डे? वी विल नॉट बी एबल टू see anything. Okay, we will not able to see anything। अगर अंधेरा हो जाए, कुछ उजाला नहीं हो, तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हमेशा हमें लाइट चाहिएगी और ऐसा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स। द डॉग्स वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। ठीक है, आपने क्या किया, नोटिस करना है, अंडरलाइन वर वर्किंग, यानी कि जो ये क्या है दोस्तों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, जैसे कि हम प्रेजेंट में एज एम आर यूज करते हैं, ऐसे पास्ट में वाज और वर यूज करते हैं। यानी कि जब कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा होता, फास्ट पास्ट में चल रहा था, रही थी, रहे थे, लाइक दैट, सो इन दैट केस वी यूज वाज एंड वर। सो द डॉग्स वर वर्किंग एट द स्ट्रेंजर, जो कुत्ते थे वो अजनबी आदमी पर भौंक रहे थे। द ग्रैंडफादर वाज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स यानी कि उसके जो चश्मा हम लगाते हैं उनके लिए स्पेक्टिकल्स। तो जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी चश्मे को ढूंढ रहे थे। शिवा वॉज राइटिंग अ लेटर, शिवा एक लेटर लिख रही थी। ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा था। वी वर प्लेइंग खो खो, हम खो खो खेल रहे थे। द मैन वॉज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुश हिज व्हील चेयर, जो आदमी था वो अपने हाथों को यूज कर रहा था अपनी व्हील चेयर को पुश करने के लिए। सो इसमें वॉज और वर, अगर एक सिंगल आदमी है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगल आदमी है, तो हम यूज करेंगे दोस्तों was। और अगर ज्यादा आदमी है, यानी कि प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है आदमी, तो हम यूज करेंगे वर। प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। यू शुड नो, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वाज गोइंग टू होम, दे वर प्लेइंग, they were laughing, like this. Next, look at the picture story. Now fill the blanks from the suitable options। आपको इसमें से fill in the blanks करना है। देखो यहाँ पे स्टोरी बना दी है। My friend तरनदीप told me an interesting thing yesterday। मेरा जो फ्रेंड है तरनदीप, उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज बताई कल। क्या बताया ये तरनदीप ने? शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स द स्क्विरल्स एंड द स्पैरोज। वो अपने दोस्त, कौन दोस्त थे उसके? स्क्विरल्स थे और स्पैरोज थे। स्क्विरल्स और स्पैरोज को वो देखो इधर है, स्क्विरल्स ये रही और स्पैरोज ये बैठी है यहाँ पर, है ना। उनको वो फीड कर रहा था, यानी कि उनको कुछ खिला रहे थे। ये रही तरनदीप, हियर शी इज, यू कैन सी। देन व्हाट हैपन? शी वॉज स्कैटरिंग, वो स्कैटरिंग कर रही थी, यानी इधर उधर फैला रही थी। ग्रेन्स फॉर देम, उनके लिए अनाज। हर ग्रैंड मदर वॉज हैंगिंग आउट द क्लॉथ्स टू ड्राई ऑन ए क्लॉथ लाइन्स। ये क्लॉथ लाइन्स है, ये तार है क्लॉथ लाइन्स, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर है उनको सुखा रही थी, टांग रही थी। ग्रैंड मदर वॉज एंटरिंग द हाउस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड बेगन टू ब्लो। जैसे ही जो ग्रैंड मदर थी वो घर में घुस रही थी, क्या हुआ? एक तेज हवा से ये हिलने लग गए। द स्पैरोज एंड स्क्विरल्स वर सिटिंग ऑन द क्लॉथ्स, तरनदीप वाज क्लैपिंग हर हैंड्स विद जॉय। तो वो पेड़ों पर, ये यहाँ पर बैठ गए थे स्क्विरल्स एंड स्पैरोज, और तरनदीप खुश हो रही थी। लाइक दिस, हमने आपको ये फिल कर दिया है, आप आराम से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो देयर इज, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। नाउ लेट अस लिसन। देखो दोस्तों, इनको आपको बोलना सीखना पड़ेगा, जैसे स्पून, स्प्लेंटर, स्पिन, स्प्लैश, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस, स्प्लेंडेड, ये वाला आपको बोलना है। स्पिन, स्प्लिंटर, स्पून, स्पीक, स्प्लिट, स्पेस, स्प्लेंडेड, लाइक दिस, अंडरस्टूड। सो ये आपको बोलना सीखना है। नेक्स्ट, लेट अस राइट। देखो इस तरह से आपके बुक में जो अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनसे आपको ये वर्ड लिखने हैं। आपको अपना खुद का नाम भी लिखना है। कैट को जैसे क्या लिखेंगे, तो वो डॉट्स आप वहां से देखिए और लिखना है। ओके, नाउ
ये आप कर सकते हैं खुद से, इसमें कोई वो नहीं है। देन सेल्फ असेसमेंट आपको एक बार कर लेना है। आई कैन रिसाइट द पोएम्स विद जेस्चर्स, क्या मैं रिसाइट कर सकता हूँ पोएम को जेस्चर के साथ? बाई माई सेल्फ कर सकता हूँ, या ग्रुप में कर सकते हैं, या रिपीटिंग आफ्टर माई टीचर कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। आई लाइक रीडिंग पोएम्स क्वाइटली, मैं चुपचाप करता हूँ भैया, मैं नहीं जोर से बोलता, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू हैव टू टेक दैट वन। आई कैन अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स लाइक दिस, आई कैन आंसर क्वेश्चंस इन माई मदर टंग में कर सकता हूँ, और आई कैन इन इंग्लिश, और इन इंग्लिश विद अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माई मदर टंग, यानी कि मिला जुला हुआ, इन माई मदर टंग विद अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, और मेनली मदर टंग में विद फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। सो this is up to you, but my sincere request to you that please learn English. Speaking English is a very important tool in current टाइम, मॉडर्न टाइम, ठीक है। आप बहुत ज़रूरी है दोस्तों इंग्लिश सीखना, बोलना और ग्रामर को भी सीखना। सो आप इस पर भी फोकस करते रहेंगे। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चंस। आई कैन राइट बाई माई सेल्फ लिख सकते हो, आप खुद से लिख सकते हो। आफ्टर फॉलोइंग माई टीचर्स इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, और आफ्टर रीडिंग माई फ्रेंड्स वर्क लिख सकते हो, और विद माई टीचर्स फ्रेंड, वट एवर इट इज यू जस्ट करेक्ट, टिक द आंसर like this. So my friends, in this way we have completed this chapter number 6, and next video में हम मिलेंगे अगले के साथ में। if you have any query please आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको जवाब देंगे। बने रहिए इस चैनल पर। आपको हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं जो आपका पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।